आज हम बात करेंगे माइंडफुल ईटिंग के नेक्स्ट एक्शन के ऊपर। माइंडफुल ईटिंग का एक पार्ट होता है, स्पेशली आयुर्वेदा में बोला गया है, आप क्या खा रहे हैं, कितना पौष्टिक खा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आयुर्वेदा में बोला गया है माइंडफुल ईटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी बॉडी क्या डाइजेस्ट कर सकती है। रिमेंबर, लिसन एंड बी फोकस्ड। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज अबाउट व्हाट योर बॉडी कैन डाइजेस्ट। और ये माइंडफुल ईटिंग का बहुत 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 केयरफुल वाला एरिया है। कहते हैं कि कुछ पौष्टिक चीज़ें जो किसी एक के ऊपर बहुत अच्छा असर करती है, इट कैन इम्पैक्ट इन अ वेरी इनवर्स मैनर किसी दूसरे बॉडी के ऊपर, क्योंकि हर बॉडी टाइप अलग है। इसीलिए घर में जब 5-6 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, और कोई किसी को बोल रहा होता है एप्पल खाओ, एप्पल तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, बनाना खाओ, ये वेजिटेबल खाओ, हैव दिस, क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं। क्या वो सही बोल रहे हैं? अगेन प्रॉबेबली नॉट। क्यों? क्योंकि एक इंसान जनरली ट्रेंड में जो सुना हुआ होता है या कुछ जनरलाइज पढ़ा हुआ होता है, उसके बेसिस में बोलते हैं ये खाना अच्छा है, ये खाना फ़ायदेमंद है। इसके बावजूद हम में से बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस करा होगा, कई बार एक्सपीरियंस करा होगा, एक वो फ़ायदे की चीज़ कभी कोई खाता है, कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल या कोई भी आइटम, उसको खाने से उसे नौजिया हो जाता है, उसका कुछ स्टमक अपसेट हो जाता है। विच मीन्स वॉट? नेचर में जितनी चीज़ें बनी हैं सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। नेचर में जितनी चीज़ें बनी हैं सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हमें फोकस क्या करना है, उस सारी चीज़ों में से नेचर ने हर बॉडी टाइप के लिए कुछ ना कुछ बनाया है। आपको अपनी बॉडी टाइप को एनालाइज करना है, आपको अपनी बॉडी से कनेक्ट करना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे बॉडी को क्या सूट करता है। दैट्स बेस्ट माइंडफुल ईटिंग फॉर यू। लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। मैनिपुलेशन किस चीज़ की? आप जब खाना शुरू करते हैं, और मेरे कुछ क्लाइंट्स ने इस तरह की बात मुझे बताई जहाँ पर मुझे समझ में आया, अब वो इंस्टेड ऑफ बॉडी क्या डाइजेस्ट कर सकती है, उन्होंने इस बात को एक प्लेटफॉर्म बनाते हुए उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू करा जो उनको टेस्टी लगती है, जो उनका खाने का मन करता है। उन्होंने आउट ऑफ 5 सेंसेस, सेंस ऑफ टेस्ट को अपना बॉडी टाइप समझ के वो खाना शुरू कर दिया। और ये एक ने नहीं करा, मेरे कुछ क्लाइंट से रेगुलर अपडेट आया। और यहाँ मैं आप सबको एक एडवांस प्रिकॉशनरी स्टेप बताना चाह रहा हूँ। टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंस। सेंस, कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ, इन दोनों का डिफरेंस है। सेंस इज एन सेंस ऑफ टेस्ट एक एक्सटर्नल रिसोर्स के बेस पे डिपेंड करता है, एंड बॉडी टाइप या बॉडी क्या डाइजेस्ट करती है वो आपका इंटरनल प्रोसेस है। कहते हैं माइंडफुल लिविंग इज ऑलवेज अबाउट द चिन। माइंडफुल लिविंग इज ऑलवेज अबाउट द चिन। क्यों? आपने जो खाया, अगर मैं आज ईटिंग की बात करूं,
आपके यहाँ तक अबव द चिन आपके कंट्रोल में है। जहाँ यहाँ से एक बार यहाँ पहुँचा, आपका कंट्रोल ख़त्म। अब ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में, स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, और वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेस करेगा। अब आपके कंट्रोल से बात निकल गई। सो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन टेस्ट एंड व्हाट योर बॉडी कैन डाइजेस्ट। ये माइंडफुल ईटिंग का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चले मेरी बॉडी क्या डाइजेस्ट कर सकती है। अगर आप माइंडफुल हैं, आपको पता चलेगा किस चीज़ को खाने से आपकी बॉडी रिलैक्स फील कर रही है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील कर रही है, किस चीज़ को खाने से आपकी बॉडी ने इर्रेगुलर सिम्टम जैसे स्टमक अपसेट, जैसे एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ स्टूल, जैसे इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी की सारी आपकी बॉडी दिखाती है। और जब आप इस बॉडी के इस सिस्टम से कनेक्ट होने लगेंगे, जब आप इस चीज़ को एनालाइज करने लगेंगे, आप माइंडफुल ईटिंग की तरफ पहुंच जाएंगे। आप अपनी बॉडी से कनेक्टेड माइंडफुली खाएंगे। लेकिन आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम खाते हैं, कुछ होता है, हम अपनी बॉडी के उस सिम्टम्स को ऑब्जर्व भी नहीं करते। सुनना, उस पर ध्यान देना, उस पर फोकस करना बहुत दूर की बात है। सो आज के सेशन में मैं आपसे यही कहूँगा, ईट दैट योर बॉडी कैन डाइजेस्ट। और वो आपको तब पता चलेगा थ्रू योर प्रोसेस कि आपकी बॉडी क्या सिम्टम्स दे रही है। एंड दैट्स हाउ यू वुड एनालाइज, बिकॉज बॉडी ब्रॉडली 3 तरह के दोषा से बनी हुई है, वात, पित्त एंड कफ। आपका काम धीरे धीरे इस एनालिसिस से ये पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में प्रीडोमिनेंट दोषा कौन सा है, एंड अकॉर्डिंगली आप इसके ऊपर माइंडफुली अपने आप को हेल्दी बनाते हुए आप माइंडफुल लिविंग के बहुत बड़े कदम अपने लिए उठाएंगे। बॉडी हेल्दी तो सब कुछ वेल्दी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।